पर चला। ओम नमस्ते प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों से मैं कुछ वार्तालाप करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हमें और अपने जीवन को परम लक्ष्य तक पहुँचाने का कृपा करेंगे। प्यारे मित्रों, हम सभी न तो पढ़े लिखे शिक्षित, न तो विद्वान और न शास्त्र के जानने वाले जानकार ही हैं। हम सब टूटे फूटे शब्दों में, सामाजिकता में, व्यवहारिकता में और समाज के छोटे मोटे जगहों पर रहने वाले एक छोटा सा जीव हैं, जिस जीव को अपने अस्तित्व के बारे में ही कुछ पता नहीं चलता। वह अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता, बस जैसे तैसे जीवन को व्यक्त कर रहे हैं। इस जीवन में क्या सुख, क्या दुख, क्या लाभ, क्या हानि, क्या पाप, क्या पुण्य, ये सारे चीज़ों से हमें किसी भी जीव का कोई मतलब नहीं रहता और जीते रहते हैं, अपने जीवन को काटते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है। इसी दुख की अवस्था से बचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले हमें इस सृष्टि के निर्माण, जहाँ से जीव का जीना, चलना, फिरना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना आदि शुरू हुआ, हमें वहाँ जाकर के पहले विचार करना होगा कि वास्तव में शुरुआत में यह जीव जो था इसी प्रकार से अपना जीवन व्यक्त कर रहे थे। जब आप सोचेंगे, विचार करेंगे, अपने मानस शक्ति के भीतर जब ध्यान करेंगे, उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह जीवन परम सुख को प्राप्त करने के लिए मिला हुआ था। जिस सुख को प्राप्त करके संसार के सारे भोग और विलास को भोगने के बाद हर एक जीव परमपिता परमात्मा की कृपा से उसके शरण में चला जाता था। लेकिन ज्यों-ज्यों यह सृष्टि बीता, तो हर एक जीव के जीवन में कुछ न कुछ कमियां आता गया और उस कमी के कारण आज जो हम लोग जितने भी जीव हैं, यह सारा जीव दुख को ही भोगने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को हम भूल चुके हैं। हम इस संसारिक जितने भी मोह माया, उसमें फंस करके अपने जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। एक प्रसंग है, स्मृति में दिया गया है कि सृष्टि उत्पत्ति से पहले ये जो मन है, मन इस संसार में सबसे पहले उत्पन्न होता है। यह संसार में मन उत्पन्न हुआ और ये मन सदा युवा ही उत्पन्न होता है। न तो ये मन कभी मरता है, न ये बालक होता है, और न कभी ये मन वृद्धावस्था को ही प्राप्त करता है। ये मन सदा युवा रहने वाला मन है। इस मन की शक्ति अपार शक्ति है। जिसने अपने मन को जानने का पूर्ण प्रयास किया और जिसने जाना, इस संसार के सारे रहस्य को जान लेता है। इस मन में इतना ही शक्ति है कि यह क्षण भर में, चाहे जहां चाहो सृष्टि के जिस छोर के अंत में जाना चाहो, यह क्षण भर में ही उस दूरी को तय कर लेता है। यह मन बहुत ही बड़ा विकराल है, बहुत ही शक्तिशाली है, संपन्न है। इस मन को जानने के लिए हम लोगों को इस मन में अपने आप को ध्यान मग्न होकर के ईश्वर की चिंतन करने से इस